अब जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोज मनु ने स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री ने यह मान लिया कि बिहार की जनता ने गर्दा उड़ा दिया, और यह गर्दा अब किस तरीके से उड़ा है और किनके चेहरों पर उड़ा है, यह बहुत बड़ी बात है। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर यानी पीके अपनी नई पार्टी जन स्वराज के साथ पूरे दमखम के साथ उतरे। पीके ने चुनाव से पहले ही साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, फिर चाहे एनडी हो या महागठबंधन। जन स्वराज को बिहार में नए विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश में लगे पीके को पहले चुनाव में भारी झटका लगा। जन स्वराज का खाता तक नहीं खुल सका। जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी, तो क्या पीके राजनीति छोड़ देंगे? राजनीति छोड़ने का दावा उन्होंने खुद किया था। चुनाव प्रचार के दौरान कई बार लिखित रूप में दावा किया कि नीतीश की पार्टी को 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। ताल ठोककर कहा कि नीतीश की पार्टी को इससे ज्यादा सीटें मिली तो वो राजनीति छोड़ देंगे। अब पीके अपने कहे पर उतरेंगे या फिर मंझे हुए राजनीतिज्ञ की तरह अपने दावे से यू टर्न लेंगे? बिहार के लोग पीएम मोदी से बचकर रहे। प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से बिहार के लोगों को बचकर रहने की नसीहत दी। कहा कि ऐसे नेता चुनाव के समय बिहार आते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, वोट लेते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। बिहार ने न सिर्फ पीएम मोदी की बातों पर भरोसा जताया, बीजेपी की झोली में भर भर कर सीटें भी डाली। तेजस्वी की हालत राहुल गांधी जैसी होगी। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाया। दावा किया कि वो राघोपुर में तेजस्वी को चैलेंज देंगे। तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ने का संकेत भी दिया, लेकिन फिर चुनाव लड़ने से पीछे हट गए। पीके ने बिहार में जन स्वराज को बेहतर विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश की। शिक्षा, रोजगार, अस्पताल, पलायन जैसे मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया, लेकिन पहले ही चुनाव में उनकी पार्टी पिट गई। चुनावी रणनीतिकार बिहार में हुई बुरी हार। पीके की जन स्वराज पिटी, फेल हुई एकला चलो रणनीति। सोशल मीडिया पर खूब चले, जमीन पर करामात न कर सके। सियासत के बड़े रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया पर सनसनी बनकर उभरे। टीवी चैनलों पर धमाकेदार इंटरव्यू देते नजर आए। यूट्यूब के पत्रकारों के साथ भी बेबाकी से बिहार के मुद्दों पर बात करते नजर आए। उनकी बेबाकी के रील्स वायरल होने लगे। हर पार्टी को अवसरवादी बताते हुए जन स्वराज को बिहार में बड़े बदलाव लाने वाली करिश्माई पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। बड़ी बड़ी पार्टियों के चुनावी रणनीतिकार रह चुके पीके को पहले चुनाव में ही बड़ा झटका लगा। खुद जब अपनी पार्टी खड़ी कर चुनाव में उतरे तो जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। जिस बिहार के बारे में कहा जाता है कि जाति और धर्म ही पार्टियों और उम्मीदवारों की हार जीत तय करती आई हो, उस बिहार में पीके ने अचानक से ही जाति धर्म से ऊपर उठकर माहौल बनाने की कोशिश की। लोगों को समझाते नजर आए कि बिहार तरक्की के मामले में काफी पीछे रह गया है। लोगों से जाति धर्म से ऊपर उठकर बच्चों के भविष्य के लिए वोट करने की अपील की। पीके के सारे तिकड़म, सारे दावे, सारी जोर आजमाइश बेकार गई। दिल्ली में केजरीवाल की तरह करिश्मा करने का सपना संजोए पीके जनता के नब्ज को पकड़ने में कच्चा खा गए। जनता का भरोसा, विश्वास, जमीनी पकड़, ऐसी किसी भी कसौटी पर जन स्वराज पार्टी खरी नहीं उतरी। एनडीए की आंधी ऐसी चली कि पीके की पार्टी पनपने से पहले ही उखड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रशांत किशोर की हालत तो आपने जान ली, देख ली, वो परिणाम भी बता रहे हैं। लेकिन एक और शख्सियत हैं जो उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार महागठबंधन की तरफ से किए गए थे। नाम मुकेश सैनी और पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी। पिछली बार एनडीए के साथ थे, इस बार महागठबंधन गए, लेकिन हालत ढाक के तीन पात। उनसे बात की हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने। देखिए उनका क्या कहना है। बिहार विधानसभा चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुकेश सहनी जी हैं। सर, जिस तरह के नतीजे आए वो दोनों पक्षों के लिए आश्चर्यजनक है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे ये परिणाम हम लोगों ने सोचा नहीं था, लेकिन चुनाव में तो दो ही चीज होता है, एक हार या जीत। तो हम लोग हारे हैं, एनडीए जीते हैं। तो जीत के लिए उनको बधाई, शुभकामना देता हूं कि उनकी सरकार बन रही है। जो उन्होंने जनता से, युवा से, गरीब किसान से, माता बहन से जो वादा किए वो पूरा करेंगे। उस वादा में पूरा करने में हम लोगों का जो सहयोग हो सकता वो सहयोग करेंगे। अदरवाइज नहीं करेंगे तो हम लोग जनता, युवा के साथ खड़ा रहेंगे और विपक्ष का जो भूमिका है उस भूमिका पे निभाएंगे।
और इसके लिए शुभकामनाएं हैं। और अभी हम जो देख रहे हैं कि इस तरीके से जीत हुआ है, इसमें खास करके नीतीश जी का अंतिम चुनाव था और माता बहन को 10,000 रुपया उन्होंने दिया और सपना दिखाया गया कि हमारी सरकार बनने के बाद 2 लाख रुपया देंगे। पहली किस्त 10,000 दे रहे हैं, 1,90,000 रुपया और देंगे। तो माता बहन जो है जम के उन पर भरोसा किया है और इसके लिए उनको वोट दिए और आज वो चुनाव जीते हैं, तो जीत की शुभकामनाएं। इतनी बड़ी तादाद में इतिहास में भारत के आज़ादी के बाद बिहार में इतना बड़ा वोट टर्नआउट हुआ, क्या ऐसी वजह आपको लगता है कि जो बैकफायर कर गई महागठबंधन के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये एनडीए 2020 में भी था, मैं उस समय तो एनडीए का पार्टी था, तो इस तरीके से नहीं था। यहाँ पे जो 10,000 रुपया जो था उसके आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हुआ है और वो वोटिंग एनडीए के पक्ष में गिरा है, इसलिए उनकी जीत हुई है। नहीं तो यही सरकार नीतीश जी, मोदी जी, जब नीतीश जी का भी तबीयत स्वस्थ था और मोदी जी का भी चेहरा बहुत चमक रहा था, 303 सांसद के साथ थे, तब जाके 125 पे पहुंचने में हालत खराब हो गया था जब एनडीए को उस समय में। और अभी अगर 200 पार किया है तो इसमें सिर्फ एक ही बड़ा कारण जो दिख रहा है वो है 10,000 रुपया और 1,90,000 रुपया बाद में देंगे। 2 लाख रुपया जो वादा उन्होंने किया है उसके नाम पे सरकार उनका बना है, तो ठीक है। अभी उन्होंने रेवड़ी बांट के सरकार बनाए हैं तो ठीक है। विकास के नाम पे तो सरकार नहीं बना, आप मदद देकर सरकार बनाए हैं, तो आगे भी ये काम पूरा करे, इसके लिए हम लोग उनसे लड़ेंगे। सर, ये भी वादा किया गया था कि सरकारी नौकरी दी जाएगी। माइग्रेशन का एक बड़ा मुद्दा था, क्या लगता है लोगों का ध्यान नहीं गया? क्योंकि पिछली बार तो कोविड था, इतने लोग नहीं आ पाए थे और माइग्रेशन के ऐसे उस वक्त कोविड में ऐसे हालात थे कि लोग पैदल चल चल कर दूसरे प्रदेशों से यहाँ तक पहुंचे। नहीं, ये सब बहुत सारा चीज़ें हैं। चुनाव हार का कई कारण होता है, जीत का भी कई कारण होता है। इस पे समय रहते हुए हम लोग मंथन करेंगे, फिर आप लोग को जानकारी देंगे। आगे की क्या रणनीति है महागठबंधन की? आगे का मजबूती से इंडिया ब्लॉक के साथ खड़ा रहकर लड़ेंगे और राज्य में परिवर्तन होना चाहिए। सिर्फ 10,000 रुपया और 4 किलो चावल विकास नहीं है। ये अपने लोगों को समझाएंगे, जागरूक करेंगे और अपने राज्य को आगे लेके जाने के लिए जो संभव हो उतना मेहनत करेंगे। हमारे साथ मुकेश साहनी थे और वो बता रहे थे कि किस तरह आगे की रणनीति महागठबंधन की रहने वाली है। कैमरामैन राजू के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, पटना। तो मुकेश सहनी का आप सुन रहे थे, मुकेश सहनी का बयान। उनका कहना था कि हाँ, हम कहीं कमज़ोर रह गए, हाँ जो एनडीए ने बातें सामने रखी वो जनता को ज़्यादा प्रभावित कर गई, लेकिन हम लगातार लगे रहेंगे, हम लगातार अपनी बात रखते रहेंगे, हम लगातार बताएंगे जनता को कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया। को लेकर है, इंडस्ट्रीज को लेकर है, या वहाँ के युवा और महिलाओं को, किसानों को मदद आर्थिक की जिस तरह से की गई उसके रूप में है। ये चुनाव की जो कहानी थी, पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। जब मैं बिहार में 1 महीना रही और मैंने वहाँ पे लोगों से बात की तो बिहार की जनता पूर्ण रूप से एनडीए के द्वारा किए गए कामों से संतुष्ट थी और ये जो मैंडेट अब मिला है, ये बिहार की जनता की समझदारी है कि वो विकास की राजनीति में अपना हिस्सा रखना चाहती है। थैंक यू मैम। तो लोग क्या कह रहे हैं, बीजेपी समर्थक, एनडीए समर्थक क्या कह रहे हैं, ये भी आप सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, हमने लगातार आपके सामने बातें रखी। बीजेपी ने कुल मिलाकर अभी जो आंकड़ा है 203 का आंकड़ा है जो एनडीए के पक्ष में है। 34 महागठबंधन और 6 अन्य के हाथ में जा चुका है। 2 सेंचुरी यानी 203 से आगे बढ़ जाना, ये वो फिगर है जो शायद महागठबंधन ने भी नहीं सोचा होगा। बड़े जोर शोर से महागठबंधन ने ये मुद्दा सामने रखा था, लेकिन अब तक लोग तलाश रहे हैं कि राहुल गांधी, जिन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया था, वो कब सामने आकर अपनी बात रखेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री रख चुके हैं, मुकेश सहनी रख चुके हैं। इस नहीं, उनको तो बहाना चाहिए और शहर का मामला उन्होंने खुद नहीं समझा और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता की पार्टी की बहुत मेजोरिटी के आधार पर सरकार बनी। चुनाव को लेकर 243 में से 243 तो 203
एनडीए के पास इस वक्त जा चुकी हैं 34, महागठबंधन और 6 अन्य की तरफ। बिहार चुनाव का सियासी रंग कुछ अलग ही है। चुनाव नतीजे की तस्वीर अब धीरे धीरे साफ हो गई है। भोजपुरी